तो दोस्तों भारत एक तरफ जहां पे अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल करने का तैयारी कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया का केवल मात्र ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को लेके अब अमेरिकी मीडिया में ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो आईएनएस विक्रमादित्य बेड़े में शामिल होने के पहले से ही कई तरीके के कंट्रोवर्सी में घिरा हुआ था, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने को लेकर डिले और रशिया के तरफ से इसके बजट में बढ़ोतरी करने जैसे कई सारे सवाल शामिल था। और अब अमेरिकी मीडिया में आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर चर्चा करते हुए बताया जा रहा है कि ये जो रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के लिए मॉडिफाई किया गया है, इसमें कई तरीके के खामियां और कई तरीके के प्रॉब्लम्स है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमेरिकी मीडिया के अंदर आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर इतना अधिक चर्चा हो रहा है, और अमेरिकी मीडिया में आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर जो दावे किया जा रहा है उसमें कितना सच्चाई है। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य असल में सोवियत मॉडिफाइड कीव क्लास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे फिलहाल इंडियन नेवी के फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। इसे इंडिया के द्वारा रशिया से करीबन 2.35 बिलियन डॉलर के लागत से खरीदा गया है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन नेवी में साल 2013 में शामिल हुआ था। बेसिकली दोस्तों जब सोवियत यूनियन टूटा था तब रशिया को कई तरीके के हथियारों को अपने बेड़े से अलग करना पड़ा, क्योंकि उस समय रशिया के जो फाइनेंशियल कंडीशन था वो सोवियत यूनियन के इन हथियारों को मेंटेन करने लायक नहीं था। इस कारण रशिया के नए वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से शुरू करके बड़े आकार के जहाज, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इवन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के फ्लीट भी एक तरीके से रिजर्व में या फिर कहे तो संपूर्ण रूप से ग्राउंडेड हो गया। और इस समय भारत के सामने एक परफेक्ट सिचुएशन आया जो भारत को एक एयरक्राफ्ट कैरियर से लैस कर सके। इस कंडीशन को देखते हुए एक तरफ जहां पे भारत के द्वारा रशिया के ये पुराने हथियार को मॉडिफाई करके अपने बेड़े के लिए खरीदा गया, तो वहीं पे रशिया के सामने ये एक ऐसा ऑफर बना जो ऐसे हथियारों को बेच के इसके मेंटेनेंस कॉस्ट से अपने आप को राहत दिला सके। हालांकि दोस्तों ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो पहले एडमिरल गोश्कोव के नाम से जाना जाता था, बाद में आईएनएस विक्रमादित्य बना, ये कई तरीके के उतार चढ़ाव से भी गुजरा और कई सारे कंट्रोवर्सी भी इसमें बना हुआ था। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के एक मीडिया 1945 के तरफ से आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर लगातार 2 आर्टिकल पब्लिश किया गया, जहाँ पे आईएनएस विक्रमादित्य में होने वाले कुछ प्रॉब्लमों का जिक्र करते हुए कई तरीके के बातों को पॉइंट आउट किया गया। इवन इन आर्टिकलों में इंडिया के जो पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब ब्रिटेन से खरीदा हुआ आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट था, उसके साथ भी आईएनएस विक्रमादित्य को कंपेयर किया गया। इवन दोस्तों एक आर्टिकल में तो सवाल उठाते हुए यही बताया गया कि क्या इंडिया अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रशिया को वापस कर सकता है। 1945 के आर्टिकल में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विराट जो कि ब्रिटिश ओरिजिन एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसे लेके बताया गया कि यह असल में द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान लेट डाउन किया गया था और कोल्ड वॉर के दरमियान इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को ब्रिटेन के तरफ से भारत को बेचा गया। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ही इंडियन नेवी में करीब 30 साल तक इस्तेमाल हुआ। इवन आईएनएस विराट इंडियन नेवी का और दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर था जो इतने लंबे समय तक इस्तेमाल हुआ और साल 2017 में आखिरकार इसे रिटायर्ड किया गया। उनका यह भी कहना था कि ये दोनों ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर इतने बेहतरीन ढंग से बनाया गया था कि इसे लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा सका और बिना किसी मुश्किल के इंडियन नेवी इसे इस्तेमाल किया, जो एक तरीके से पैसे का संपूर्ण वसूली था। हालांकि न्यूज आर्टिकल में आईएनएस विक्रमादित्य को लेकर बताया गया कि इसे इस मामले में एटलीस्ट ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है और ना ही इसे लेके कहा जा सकता है कि ये इतने बेहतरीन ढंग का एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदना इंडिया के लिए यूज्ड कार खरीदने जैसे बातों के साथ जोड़ते हुए बताया गया कि इस बार भारत रशिया के प्रॉब्लम को खरीदा है। दोस्तों आर्टिकल में एयरक्राफ्ट कैरियर के रिफर्बिशमेंट और सर्विस लाइफ को भी लेके सवाल उठाते हुए बताया गया कि ये बड़े बड़े बाधाओं से गुजरा और इनमें कई सारे बाधाएं तो काफी डेडलियर मतलब घातक था। दोस्तों रिपोर्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हुए 3 हादसे का जिक्र किया गया, जिनमें पहला हादसा साल 2016 का, जहां पे गैस लीक के कारण एयरक्राफ्ट के सीवरेज सिस्टम में कुछ दिक्कतें आया था और जिससे 2 लोगों का मौत हो गया था। इवन इसके अलावा साल 2019 के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आग लगने का घटना का भी जिक्र किया गया, जहां पे आग बुझाते हुए एक ऑफिसर मारे गए थे। और सबसे रिसेंट तो पिछले साल का मई महीने का हादसा है, जिसे लेके इस न्यूज साइट का कहना था कि इसमें कोई हताहत तो नहीं हुए, लेकिन ऐसे हादसा खतरनाक है। हालांकि दोस्तों इस न्यूज एजेंसी के द्वारा आईएनएस विक्रमादित्य को हासिल करने के प्रयास में भारत के सामने जो बाधाएं आए और भारत को जो बड़े अमाउंट खर्चा करने के साथ साथ लंबा इंतजार करना पड़ा, उसे लेके भी सवाल उठाया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आईएनएस विक्रमादित्य एक तरीके के प्राइस कंट्रोवर्सी में भी था, जहां पे रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियरों के रेट्रोफिटिंग के दरमियान प्राइस को बढ़ाया गया और लंबे डिले भी किया गया था। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर के इस कंट्रोवर्सी को अगर देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीए गवर्नमेंट के दरमियान साल 2004
2004 में एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने को लेके भारत और रशिया के बीच में समझौता हुआ और तब लागत $974 मिलियन रखा गया था, मतलब $1 बिलियन से कम। पर साल 2010 आते आते इस एयरक्राफ्ट कैरियर का कीमत बढ़ के $2.35 बिलियन मतलब करीब करीब 2.5 गुना हो गया। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ओरिजिनली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को साल 2008 के अगस्त महीने में डिलीवर किया जाना था, लेकिन इसमें 5 साल डिले होने के बाद आखिरकार साल 2013 में ही इसे इंडियन नेवी में शामिल किया जा सका। दोस्तों आर्टिकल के ऑथर की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर को एक कमजोर तरीन जहाज के रूप में दर्शाते हुए ये भी बताया गया कि इंडिया के तरफ से असल में एयरक्राफ्ट कैरियर के जगह में एयरक्राफ्ट क्रूजर को खरीदा गया, और वो भी उस देश से जिसके पास इस तरीके के बड़े आकार के जहाजों को हैंडल करने का या फिर कहे तो इस्तेमाल करने का इतना अधिक एक्सपीरियंस उस समय तक नहीं था। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी भी रशिया को एक एयरक्राफ्ट कैरियर के सुपर पावर के रूप में नहीं देखा जाता। रशिया के बेड़े में एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर कुज्नेत्सोव ही है, और अगर रशिया के पूरा इतिहास को देखा जाए तो रशिया इसी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तैयार किया था। आईएनएस विक्रमादित्य या फिर कहे तो कीप क्लास के सभी जहाज असल में एयरक्राफ्ट कैरिंग डिस्ट्रॉयर था, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्टों को ही या फिर हेलीकॉप्टरों को ही कैरी कर सकता था। और इसीलिए ऑथर का यह भी कहना था कि भारत के पास अन्य ऑप्शन भी था या फिर भारत को अन्य ऑप्शन के तहत आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों ऑथर का यह भी कहना है कि भारत और रशिया के बीच में क्लोज तरीन डिफेंस एलाई जैसे रिश्ते होने के कारण और भारत के द्वारा बड़े मात्रा में रशियन ओरिजिन हथियारों को खरीदने के कारण भारत की तरफ से रशिया के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने का डिसीजन लिया गया। हालांकि उनका यह भी कहना था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में रशिया की तरफ से कई तरीके के तब्दीली करते हुए इसे कीव क्लास के जहाज से उन्नत मात्रा के जहाज में परिवर्तित किया गया है, जिनमें जहाजों में फेज एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को इंस्टॉल किया गया। पर इस जहाज के जो हल है उसे 1978 में तैयार किया गया, और वो भी निकोलाएव शिपयार्ड में यार्ड नंबर 444 में। इसे लॉन्च 1982 में किया गया और सोवियत यूनियन में इसे दिसंबर 87 में कमीशन किया गया। हालांकि उनका यह भी कहना था कि 82 में लॉन्च करने के बाद 87 में कमीशन करना यह दर्शाता है कि उस दरमियान भी इसमें कई तरह के खामियां था, और उनका यह कहना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर के सॉफ्टवेयर और फायर कंट्रोल में इश्यू होने के कारण सोवियत यूनियन में इसे कमीशन करने के लिए इतना डिले किया गया। दोस्तों इंडियन नेवी में इस एयरक्राफ्ट कैरियर की यात्रा को देखा जाए तो 16 नवंबर साल 2013 में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी के बेड़े में शामिल किया गया, और उसके अगले साल के जून महीने में इसे संपूर्ण रूप से नेवी में ऑपरेशनल किया गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो इससे पहले वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के बदौलत इंडो पैसिफिक में इंडिया एकमात्र ऐसा देश बना जो एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करता था और अभी भी करता है। पर हाल फिलहाल में चाइना की तरफ से ये बढ़ोतरी हासिल करते हुए अपने बेड़े में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनलाइज करने के साथ साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऐसे में भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में तेज रफ्तार से काम करना चाहिए ताकि भारत अपने डिजायर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर कर सके। दोस्तों यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य इतना बड़ा चैलेंज था और सोवियत यूनियन एयरक्राफ्ट कैरियरों के मामले में इतना आगे नहीं था, तो भारत की तरफ से क्यों उस दरमियान सोवियत यूनियन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को चुना गया। तो दोस्तों बेसिकली उस दरमियान भारत के पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने का क्षमता नहीं था, और भारत प्रयास कर रहा था कि कैसे अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन और डेवलप किया जा सके। दूसरी तरफ उससे पहले भी भारत के द्वारा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदा तो गया था, लेकिन कभी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का कोई प्रयास चलाया नहीं गया। भारत के द्वारा जब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य को खरीदने का तैयारी किया गया, तब अगर पूरा दुनिया के कंडीशन को देखा जाए तो अमेरिका के अलावा और किसी भी देश के पास ऐसा कोई रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था जो अन्य देशों को बेचा जा सके। हालांकि अमेरिका भी अपने रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को बेचने के लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं था, और ऊपर से अगर देखा जाए तो अमेरिका तैयार होता भी तो शायद ही ये अमेरिका के द्वारा भारत को दिया जाता है या फिर अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार होता। मतलब भारत के सामने रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, और दूसरी तरफ भारत को अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन और डेवलप करना था। इसलिए भारत को एक ऐसी चीज का आवश्यकता था जो अपने डिजाइन और डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के साथ साथ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार करने में मदद कर सके। और दोस्तों इसी कारण से अगर आप आईएनएस विक्रांत मतलब भारत के जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे देखें तो आप काफी हद तक इसे आईएनएस विक्रमादित्य के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें सिमिलर स्की जंप का इस्तेमाल किया गया और डिजाइन में भी दोनों में काफी अधिक समानताएं हैं। हालांकि आईएनएस विक्रांत में टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव्ड इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और आईएनएस विक्रांत कई मामलों में आईएनएस विक्रमादित्य से आगे है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।